साथियों, वंदे मातरम। आप सबका भाई, आप सबका दोस्त, मैं अनुज पांडे एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही बेहतरीन विषय को लेके। लेकिन एक रिक्वेस्ट पहले ही कर दूं कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तभी आपको सारी जानकारियां मिल पाएंगी। अगर आप लोग आधा देख के छोड़ दिए तो जानकारियां नहीं मिल पाएंगी। इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैंने अंत में आप लोगों के लिए 2 मैसेज दिए हैं, 2 संदेश दूंगा अंत में आपको। वो संदेश आप देखिए और उसको कैसे करना है वो आप समझिए। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आज मैं बात करूंगा आप लोगों से क्योंकि खुलासा नहीं है। और पहली चीज़ दोस्तों की बहुत दिनों से मैं आप लोगों के समक्ष आ नहीं सका, इसके लिए पहले ही आप लोगों से माफ़ी मांग लूँ। क्योंकि बहुत कुछ लोगों के भाई का फ़ोन आया, मैसेज पे बात हुई, उनको मैंने बताया, उनको कुछ लोगों को पता भी होगा कि मैं पिछले 10 दिनों से सेवाग्राम राजू भाई की कर्मभूमि वर्धा में रुका हुआ था। वहीं पे कुछ कार्य के सिलसिले में गया हुआ था। आप लोगों के ही और राजू भाई के विचारों को ही आगे बढ़ाने के लिए शिविर वगैरह की कैसे तैयारी करनी है वो सारा कुछ बात करने प्रदीप भाई से गया हुआ था। इसलिए वीडियो नहीं आ सकी, आप लोगों से बात नहीं कर सका। लेकिन ईश्वर ने फिर से मौका दे दिया कि आप लोगों के समक्ष आके कुछ बता सकूं आपको। आज मेरा जो विषय है दोस्तों वो राजीव भाई दीक्षित की गौशाला में बनाए गए वो 5 आयुर्वेदिक पंचगव्य की बात है। पंचगव्य के उत्पाद की जानकारी देने वाला हूँ। आप लोग उसको देखिए और किस तरीके से समझिए कि किस तरीके से वो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और आप लोगों तक पहुंचाने के लिए किस तरीके से काम किए जा रहे हैं और कितनी शुद्धता से काम किए जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस इतना ही दोस्तों। और शुरू करते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। दोस्तों, राजू भाई के गौशाला से निर्मित पंचगव्य प्रोडक्ट में जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो ये है कि देख रहे हैं आप लोग, गौमया सौंदर्य रक्षक साबुन। ये साबुन दोस्तों इतना बेहतरीन है, आप यकीन नहीं करेंगे। मैंने खुद इस साबुन को बनाया है और सिर्फ इसी को नहीं बल्कि पंचगव्य उत्पाद में जो भी चीज़ें आती हैं वो सारा कुछ राजू भाई के गौशाला में मैंने रह के खुद बनाया हुआ है। और इनकी क्वालिटी इतनी बेटर है कि आप सोच नहीं सकते। जैसा राजीव भाई ने बताया था कि जो साबुन दरदरा हो, जो आपके शरीर के रोम छिद्रों को खोल सके, वैसा साबुन चाहिए। तो ये साबुन आप देख रहे हैं कि राजीव भाई के गौशाला से बना हुआ पंचगव्य का जो सौंदर्य रक्षक साबुन है, आपके सौंदर्य के लिए है। इस तरीके का साबुन है। ये पंचगव्य का पहला उत्पाद है, आप देख सकते हैं। और ये मात्र 25 रुपये का है दोस्तों। ठीक है, अभी दूसरा प्रोडक्ट की बात करते हैं पंचगव्य के। दूसरा जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है पंचगव्य का, क्योंकि आप सभी जानते हैं पंचगव्य में 5 चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये है दूसरा, वाघवट पंचगव्य प्राकृतिक गोमया केश रक्षक। ये शैम्पू जो है, वैसे तो जो विदेशी कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ये हर बात में ये कहती हैं कि हमारे प्रोडक्ट में है शुद्ध आंवला, शुद्ध सिकाकाई, शुद्ध रीठा, इस तरीके की बातें ये कंपनियां कहती हैं। लेकिन ये वो शैम्पू है जिसमें मैंने खुद अपने हाथों से वो सारी चीज़ें मिलाई है जो कि चीज़ें होनी चाहिए। और गारंटी देता हूँ, आप लिख के ले लीजिए, अगर आप इस शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो मात्र 20 से 25 दिनों में ही आपको इसका असर दिखेगा। और ये आपको पता चलेगा कि आपके बालों में किस तरीके की प्राकृतिक चमक, सौंदर्यता और बालों का टूटना कम हो जाएगा। ये मात्र 80 रुपये का है दोस्तों। बात करते हैं तीसरे प्रोडक्ट के बारे में। जो तीसरा प्रोडक्ट है दोस्तों, यह है दंत सुधा चूर्ण। राजीव भाई के गौशाला में 2 प्रोडक्ट बनते हैं चूर्ण में। 2 तरीके का चूर्ण बनाया जाता है, मंजन। और पहला जो चूर्ण है वो काला दंत मंजन है, दूसरा जो है वो सफ़ेद दंत मंजन है। तो ये सफ़ेद दंत मंजन चूर्ण है दोस्तों। ये आपके दांतों में बिल्कुल अगर किसी भी तरीके की दुर्गंध आती है, बास आती है, दांतों में पीलापन रहता है, इस तरीके की कोई भी अगर समस्या है तो ये चूर्ण, इसमें मतलब आप समझिए कि 8 से 10 ऐसे घटक हैं, प्राकृतिक घटक, जो इस मंजन को बनाने में इस्तेमाल किए गए हैं। ये मंजन आप करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके की चीज़ें हैं। और बिल्कुल प्राकृतिक और
100%, 100% जिसे स्वदेशी कहते हैं वो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये सारा का सारा प्रोडक्ट राजू भाई के गौशाला से निर्माण किया गया है और निर्मित हुआ है। बात करते हैं अगले उत्पाद के बारे में। दोस्तों ये है गौ शक्ति घनवटी। आज एंटीबायोटिक के नाम पे ये मल्टीनेशनल कंपनियां हमें जो टैबलेट्स खिलाती हैं कि ये एंटीबायोटिक है, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ा देगी और आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जब बढ़ेगा तो आपको बीमारियां नहीं आएंगी, ये सब ये कंपनियां कहती हैं। ये है स्वदेशी और पूर्ण आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक टैबलेट, जिसको गौ शक्ति घनवटी के नाम से हमने दिया है और यही नाम भी है घनवटी। ये आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज़्यादा बढ़ा देगा कि आपको लगेगा नहीं। किसी भी जिन भाइयों को सर्दी जुखाम इस तरीके की चीज़ें या हमेशा उनके बदन दर्द सर दर्द ऐसा बना रहता है, वो सब इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से होता है। ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता और आपके इम्यून सिस्टम को इतना तेज कर देगी घनवटी कि आपको कभी इन चीज़ों की तकलीफ़ ही नहीं आएगी। जो चीज़ें प्राकृतिक जीवन में आपको परेशान करती हैं, सर्दी जुखाम हमेशा बना रहना और बुखार आना हमेशा, शरीर में दर्द रहना, इन सब तरह की चीज़ें। बात करते हैं अगले उत्पाद के बारे में। दोस्तों ये वही अर्क है जिस अर्क की बात राजू भाई कहते थे। ये वही गौमूत्र देशी गिर गाय, सौराष्ट्र की गिर गाय से बनाया गया गौ अर्क है, जिस गौ अर्क के अंदर इतनी क्षमता है कि ये आपके 148 तरह के रोगों को ख़त्म कर सकती है। यहाँ तक कि जो त्रिदोष होते हैं, सिर्फ 3 दोष में सारी बीमारियाँ आती हैं, वो सारे त्रिदोष वात पित्त कफ से संबंधित सभी बीमारियों को ये गौ अर्क ख़त्म कर सकता है। वैसे तो ज़्यादातर ये काम करेगा, वात रोग रक्षक है, तो वात के रोगियों में आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा बीमारियां, लगभग 110 बीमारियां वात में आती हैं। जब हमारा वात गड़बड़ होता है, ऊपर या नीचे होता है, तो वात से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उन बीमारियों में ये गौ अर्क आपके लिए बेहतरीन फ़ायदा करेगा। और बाकी जो पित्त और कफ है उसमें भी काम करेगा, सिर्फ गौ अर्क के स्तर पे। अब वात में जो बीमारियां हैं 110 के नाम लूँगा तो बहुत समय लगेगा दोस्तों, इसलिए इतना ही बता रहा हूं कि वात रोग में इस्तेमाल होने वाला गौ अर्क। इसको लेना कैसे है? इसको आपको लेना इस तरीके से है कि आपको 1 ढक्कन सुबह खाली पेट पानी में मिला के पीना है, या तो दिन भर जो आप पानी पीते हैं उसके लिए 1 लीटर 1.5 लीटर पानी में आप इसको मिला लीजिए और पूरे दिन आप उस पानी का इस्तेमाल करते रहिए। आप जीवन भर निरोगी रह सकते हैं दोस्तों। ये पंचगव्य का आखिरी उत्पाद था 5 उत्पादों में से, जिनको आप देख सकते हैं, इनको आप ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप सभी भाइयों ने पुस्तकें भी ली, ये भी आप इस्तेमाल करिए। मेरी पर्सनल ओपिनियन है और आपको लगेगा कि क्या बेहतरीन इसके फ़ायदे हैं और आप बिल्कुल निरोगी और आरोग्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं राजू भाई के किताबों के बारे में। वैसे तो किताबों पर मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, लेकिन कुछ किताबें नई आई हैं जिस वजह से मैं चाहता हूं कि फिर से आप लोगों को मैं ये वीडियो बताऊं। दोस्तों ये पुरानी ही किताब है, वही स्वस्थ शरीर सुखी जीवन। इस किताब में वैसे तो एक ऐसी सूत्र है, ये किताब नहीं कह सकते, ये तो आरोग्य मंत्र का सूत्र है, जिस सूत्र का इस्तेमाल करके आप जीवन भर निरोगी रह सकते हैं। इसमें वो सारे सूत्र दिए गए हैं वाग्भट जी के, जिनको राजू भाई ने संकलित करके 17 सूत्रों में विभाजित किया था और उन्हीं 17 सूत्रों से लोगों को निरोगी रखने का वादा करते थे वो। ये पहली पुस्तक है। दूसरी पुस्तक आप सब जानते हैं भारतीय रसोई के मसाले। इसमें वो सारी औषधियाँ हैं, वो सारी रसोई में यूज होने वाली औषधियाँ हैं जिनका इस्तेमाल करके कैसे आप अपने रोगों का निदान कर सकते हैं। ये उस तरीके की पुस्तक है, इसमें वो सारी जानकारियाँ हैं। अगली पुस्तक की बात करें तो दोस्तों स्वदेशी चिकित्सा जो भाग 1 से 6 तक है, उसमें 5 भाग अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जैसे ही वो 5वीं भाग पूरी की पूरी आएगी, 5 की सेट, वो मैं तुरंत आप लोगों को सूचित करूंगा और आप लोग उसको लें। अभी फ़िलहाल 5वां भाग है राजू भाई के स्वदेशी चिकित्सा का। इसमें चिकित्सा से संबंधित वो सारी चीज़ें हैं जो राजू भाई ने बताई थी और पॉइंट टू पॉइंट विधियों के साथ है कि कैसे आपको करना है। अगली पुस्तक की बात करें तो दोस्तों गौवंश पर आधारित स्वदेशी कृषि,
जो भाई किसान हैं या जो भाई खेती को समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ये पुस्तक उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। वैसे तो मेरा पर्सनल ओपिनियन आप लोगों से ये है कि आप लोग सिर्फ एक पुस्तक न लें राजू भाई की, बल्कि पूरा का पूरा जितना भी राजू भाई का पुस्तक मिल पा रहा है आप लें और उसको पढ़ें। और दूसरी चीज़, ये सारी की सारी पुस्तक जो आप देख रहे हैं ये राजू भाई के ट्रस्ट से सेवाग्राम में बनाई हुई पुस्तकें हैं। वैसे तो राजू भाई के नाम पे बहुत सारी पुस्तकें चल रही हैं, लेकिन ये जो वो पुस्तकें हैं जो राजू भाई के घर से बनाई जाती हैं, घर से संकलित की जाती हैं और उनके दस्तावेजों के आधार पर दी जाती हैं। अगली पुस्तक की बात करें तो दोस्तों, दवा क्षेत्र और मौत का व्यापार। ये वही पुस्तक है जिसमें राजू भाई ने 117 दवाओं का जिक्र किया था जो इस देश में काम की हैं, जिनको सरकार ने मान्यता दी है, लेकिन किस तरीके से आज हज़ारों अलग अलग ब्रांड की दवाएं बिक रही हैं और लोग उसमें अपने खून पसीने की कमाई को फूंक रहे हैं या उड़ा रहे हैं, मैं क्या बोलूं इसको। तो ये भी पुस्तक है दोस्तों, ये भी बहुत जानकारी की किताब है। इसमें आपको दवा क्षेत्र से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको इस एक पुस्तक में मिल जाएंगी। अगली पुस्तक की बात करें दोस्तों तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत की लूट, किस तरीके से वास्को डिगामा से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल, फ्रांसीसी जितने भी लोग आए, किस तरीके से हमारे सोने की चिड़िया जैसे देश को लूटा, और लूटा ही नहीं गुलाम बना के भी छोड़ा और 250 साल गुलाम बनाया। इसमें वो सारे दस्तावेज, वो सारे आंकड़े, वो सारे डाटा हैं दोस्तों जो राजू भाई ने इकट्ठा किए थे। आप देख सकते हैं ये वो सारे डाटा हैं जो कि राजू भाई के दस्तावेजों के आधार पर इस पुस्तक में दी गई है। ये पुस्तक भी बहुत जानकारी की पुस्तकें हैं। आज इतिहास के नाम पे हमें सिर्फ ठगा जा रहा है दोस्तों। अगली बात करें पुस्तक की तो पुस्तक जो है वो है, सरकारों ने दिया है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लूटने का लाइसेंस। किस तरीके से हमारे देश में सरकार में बैठे लोग चंद रुपयों के खातिर अपने ज़मीर को भी बेचने से पीछे नहीं हटते और हमारे भारत माता को बिल्कुल गुलामी की स्थिति में घसीटते जा रहे हैं। इसमें वो सारे दस्तावेज हैं जिससे ये साबित होता है कि किस तरीके से सरकार ने जानबूझकर प्लान करके सब कुछ समझते हुए भी इन विदेशी कंपनियों को देश को लूटने के लिए एग्रीमेंट करें और उनको परमिशन दी कि वो इस देश में धंधा करें और इस देश के लोगों की खून पसीने की कमाई अपने यहाँ लेके जाएं। दोस्तों ये इसमें वो सारे दस्तावेज हैं। अगली पुस्तक की बात करें तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का असली चेहरा। ये वैसे तो मेरी बहुत फेवरेट पुस्तक है दोस्तों, और इसके पहले जो मैंने दिखाया वो भी मेरी बहुत फेवरेट पुस्तक है, लेकिन ये वाकई में बहुत अच्छी पुस्तक है क्योंकि इसमें राजू भाई जो बात करते थे इकोनॉमी की कि किस तरीके से कंपनियां या सरकार कहती तो ये है कि हम इस देश में कंपनियां ला रहे हैं देश की भलाई के लिए, लेकिन कंपनियां क्या कह के आती हैं और क्या करती हैं इस देश में, उनका पूरा का पूरा काला चिट्ठा इस पुस्तक में है दोस्तों। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरीके से कितनी गंदी राजनीति और कितनी गंदी मार्केटिंग के साथ हमें लूटा जा रहा है। इस पुस्तक में वो सारे दस्तावेज उपस्थित हैं। अब बारी है दोस्तों उन दो नए किताबों की जिन किताबों के लिए मैंने ये वीडियो फिर से किताबों पर बनाई। बहुत सारे भाइयों ने पूछा कि अनुज भाई, राजू भाई ने जो स्वदेशी और विदेशी सामानों की सूची बताई थी वो कहाँ पे है, उसके लिए कुछ आप हमें इकट्ठा करें जिससे हम जान सकें कि कौन सी कंपनी अपनी है और कौन सी कंपनी बाहर की है। तो दोस्तों ये वो किताब है राजू भाई ने जो बनवाई है। इसमें वो सारे स्वदेशी और विदेशी सामानों की विस्तृत सूची है। कौन कौन सी कंपनियां हैं जो अपनी स्वदेशी हैं, कौन कौन सी हैं जो विदेशी हैं। बिजली के सामान, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, रंगाई, पुताई, घर बार, हर तरीके के जितने भी कंपनियां हैं स्वदेशी और विदेशी सामानों की सूची इस पुस्तक में है। बहुत अच्छी पुस्तक दोस्तों। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया स्वस्थ शरीर सुखी जीवन और मसाले, उसी तरह ये भी बहुत नॉलेज की पुस्तक है आप लोगों के लिए अगर आप स्वदेशी को बढ़ाना चाहते हैं तो। अगली पुस्तक जो है दोस्तों वो भी स्वदेशी और विदेशी पर ही संबंधित है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग जानकारियां दी गई है। माफ़ करना दोस्तों, जो स्वदेशी विदेशी सामानों की सूची थी वही दो किताबें रख लिया था मैं अपने पास दिखाने के लिए आपको, इसलिए फिर से वही दिखा दिया। ये वो दूसरी किताब है जो राजू भाई की है और नई पुस्तक है। ये भी बहुत पतली सी है, आप देख रहे हैं कितनी पतली सी है। इसमें राजू भाई ने इस देश की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए अगर
जो भी सरकार या पार्टियां ये कहती हैं कि हम राम राज्य की स्थापना चाहते हैं, गांधी जी जिस राम राज्य की बात करते थे, उनके आधार पर राजीव भाई ने एक संविधान लिखा था अपना। आप सोच के हैरानी होगी, बहुत सारे भाइयों को नहीं पता, लेकिन राजीव भाई ने अपना एक खुद का संविधान लिखा था कि अगर हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे तो नई व्यवस्था क्या होनी चाहिए। ये वही पुस्तक है दोस्तों, सच्चे स्वराज की रूपरेखा। जरा सोचिए कि संविधान का इतना मोटा पुलिंदा हम पढ़ते हैं, राजीव भाई ने पूरी व्यवस्था सुधारते हुए और अच्छी व्यवस्था लाते हुए मात्र इतने में ही सारे संविधान के सूत्रों को संजो के रख दिया। ये पुस्तक आप ज़रूर पढ़िए, मेरी आपसे पर्सनल अपील है। आज के लिए जो पुस्तकें और ये बाकी चीज़ें दिखानी थी बस इतनी ही है। जैसे ही नई स्वदेशी चिकित्सा की पुस्तकें आती हैं, भाग आते हैं, मैं फिर से आप लोगों को दिखाऊंगा और चाहूँगा कि आप लोग इसको लें और पढ़ें। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने पंचगव्य उत्पाद जो कि राजू भाई दीक्षित के गौशाला से बने हुए हैं। मैंने खुद अपने ऑब्जर्वेशन में 1 साल तक रह के उन सारे पंचगव्य उत्पादों को बनते देखा है, किस तरह से बनते हैं, कितनी शुद्धता होती है, कितनी प्योरिटी होती है। कहने के लिए तो दूसरी कंपनियां कह देती हैं कि हमारा प्रोडक्ट प्योर है, लेकिन मैंने देखा है कि प्योरिटी क्या होती है। प्रोसेस हमारा भले उनके जैसा नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं है, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट नहीं हैं, लेकिन शुद्धता की पूरी गारंटी है। अब रही बात वो मैसेज की, जो मैंने मैसेज की बात आपसे शुरू में की थी कि मैं आपको कुछ मैसेज अंत में दूंगा, वो आप ज़रूर सुने। पहला मैसेज तो ये दोस्तों कि बहुत जल्द एक डेट निर्धारित हो चुकी है राजू भाई के गौशाला में शिविर की, पंचगव्य सिखाने की शिविर की, कि आप कैसे सीख सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। बस बहुत जल्द दूसरी डेट भी फिक्स हो जाने वाली है। जैसे ही दूसरी डेट कंफर्म होती है, मैं आप लोगों से अगली वीडियो में ही हो सकेगा तो पूरा विस्तृत जानकारी आपको दूंगा कि कब कब है, कैसे आपको आना है, कैसे आपको पहुंचना है, कहाँ उतरना है, उतरने के बाद कितनी दूरी पे आना है और किस तरह से आना है आपको, क्या उस दिन होगा, क्या सिखाया जाएगा, विस्तार में बात करूंगा मैं। दूसरी चीज़ जो दूसरी मेरी संदेश थी आप लोगों से वो ये कि जो कोई भाई भी, पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि मैं इन चीज़ों का प्रचार नहीं कर रहा हूं दोस्तों, सिर्फ मैं स्वदेशी का प्रचार कर रहा हूं कि स्वदेशी वस्तुओं को लोगों तक कितना फैलाया जा सके। मैं अपना व्यापार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको भी समझ होगा कि ये मेरे प्रोडक्ट नहीं है, ये मेरा सामान नहीं है। और वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो कोई भाई स्वदेशी के प्रचार के लिए ऐसे कुछ अच्छी चीज़ें या कुछ अलग चीज़ें बना रहे हैं, वो हमसे संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है मेरा, फ़ोन करेंगे आप तो रवि भाई से बात होती है। बहुत सारे भाई जानते भी हैं, रवि भाई फ़ोन उठाते हैं, वही सारा कुछ देखते हैं, बातों को समझना, बूझना, कैसे करना, कैसे क्या करना है, आगे पुस्तकें वगैरह कैसे भेजनी है। मैं तो जानकारियाँ कलेक्ट करके आप लोगों को जानकारियाँ देता हूँ, बाकी बात वगैरह आपकी उन्हीं से होती है। तो उनसे आप बात करें और उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, फिर हम बात करके उस प्रोडक्ट को आपको बताएंगे कि आप हमें भेज दीजिए। हम आपके भी उत्पादों का अपने माध्यम से जितना हो सकेगा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और स्वदेशी की इस लड़ाई में आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। नहीं 5000 कंपनियों से लड़ने के लिए एक अकेले राजू भाई की संस्था नहीं काम कर सकती, उसके लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के। और जो माताएं, बहनें, भाई इस प्रोडक्ट को लेना चाहें, उत्पाद को लेना चाहें, वो भी फ़ोन करके ले सकते हैं। तरीका वो सब आपको फ़ोन पे पता चल जाएगा करने पे। बस इतना ही दोस्तों, फिर नए वीडियो के साथ नया खुलासा। वैसे तो कोशिश करूँगा शिविर की ही जानकारी आप लोगों को दूँ, और आप लोगों का रजिस्ट्रेशन भी बहुत जल्द करवाना रहेगा जो भाई आना चाहेंगे। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।